दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी, जिसे हम यहाँ मध्य प्रदेश में माँ का दर्जा देते हैं, माँ नर्मदा, और इसीलिए हम कहते हैं नर्मदे हर, यानी नर के सभी मद यानी उसके अहंकार से निर्मित सभी पापों को हरने वाली माँ। भारत में नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने से ज्यादा उसके दर्शन करने मात्र से पुण्य फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि नर्मदा के हर कंकर को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है और मां नर्मदा के भेड़ा घाट के शिवलिंग तो पूरे देश में प्रख्यात हैं। तो दोस्तों, मैं मां नर्मदा नदी के दर्शन करने हेतु पहुंचा हूं जबलपुर के नजदीक भेड़ा घाट, जहां मां नर्मदा नदी अपने धुआंधार प्रपात और विहंगम दृश्यों से हमें रोमांचित कर देती है। जहां संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती मां नर्मदा नदी अपने सौंदर्य से हमारा मन मोह लेती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भेड़ा घाट जबलपुर शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं और जबलपुर शहर से पूरे दिन भेड़ा घाट के लिए सिटी बस की सेवा चलती रहती है, जिसका किराया भी मात्र 30 रुपए ही रहता है। मैं यहाँ भेड़ा घाट इसी बस से पहुंचा हूँ और यहाँ मेरे माइक से ऑडियो बहुत ही खराब रिकॉर्ड हुई थी, तो इस व्लॉग का काफ़ी हिस्सा मैंने वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है। यहाँ मैं शाम के वक्त ही पहुँचा तो सबसे पहले मैं पहुँच गया रोपवे यानी कि उड़न खटोले की ओर, जो मुझे नदी के दक्षिणी किनारे पर ले जाएगा। तो मैंने रोपवे का टिकट ले लिया है 145 रुपीज़ बोथ साइड, आना जाना दोनों रोपवे से 145 रुपये में होगा और शाम को 6 बजे तक रोपवे चलेगा। ये है भेड़ा घाट का रोपवे और यहाँ अभी इतनी लंबी लाइन लगी है। एक ट्रॉली में 6 लोग बैठ सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो आपको दूसरे ग्रुप के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। तो ये नौजवान तो अपनी पार्टनर का फोटो लेने मेरी गोद में ही आ गया। खैर, अभी उनका स्वप्निंग दौर यानी ड्रीमिंग फेज चल रहा है। लेट देम एंजॉय। तो इस वक्त हम आ गए हैं भेड़ा घाट के रोपवे में और ये रोपवे के अंदर से आप नज़ारा देख रहे हैं नीचे का। यहाँ पर कारें खड़ी है और जो मेरे बैक साइड है वो वाला एरिया है भेड़ा घाट का जलप्रपात। ये देखिए, यहाँ से ये दिख रहा है आपको। नर्मदा नदी का विहंगम दृश्य कितनी शानदार लग रही है यहाँ से नर्मदा नदी। तो मैं सितंबर में भी आया था भेड़ा घाट और आप अपने चैनल पर देखेंगे तो सितंबर में भी एक वीडियो डाला है भेड़ा घाट का और उस वीडियो में नदी में पूरी बाढ़ आई हुई थी और उस वक्त पानी जो था वो इस रोपवे के जो केबल से वहाँ तक आया हुआ था और तब ये रोपवे पूरी तरह बंद था। लेकिन अब फिर मैं जनवरी में आया हूँ
और इस बार मैंने रोपवे को भी यूज़ किया है, देखा आपने अभी। और अब रोपवे क्रॉस करके हम ये दूसरी साइड आए नदी के, और यहाँ से जो भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अल्टीमेट सीन है, देखिए ज़रा आप, बहुत शानदार, बहुत ही अलग है। आप जहाँ खड़े होकर देखेंगे इस जलप्रपात को, वहाँ से और अलग सुंदर लगेगा। मैं 4 बार अपनी जगह बदल चुका हूँ और मुझे हर जगह से कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हल्की हल्की बौछारें भी मेरे ऊपर आ रही हैं, बहुत हल्की हल्की हवा के साथ पानी की जो बूंदें हैं वो मुझ तक आ रही हैं। और एक अलग ही यहाँ पे आके पूरा जो वाइब्रेशंस हैं वो बदल गई हैं। और एक बहुत तेज आवाज़ हो रही है पानी के नीचे गिरने की, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अल्टीमेट। मतलब ज़िंदगी में आपको एक बार भेड़ाघाट जलप्रपात ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप ये नहीं देखते हैं अपने जीवन में तो आप कुछ मिस करते हैं। भले आप कश्मीर चले जाएं, भले आप उत्तराखंड, हिमालय, हिमाचल कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक बार आप अपने जीवन में भेड़ाघाट जरूर आएं। रोपवे से जब आप नदी पार करके इस ओर आते हैं तो यहाँ से आपको एक डिफरेंट व्यू मिलता है नदी का, इस झरने का, इस जलप्रपात का एक व्यू मिलता है। और यहाँ कुछ हल्की फुल्की नाश्ते की और मैगी वगैरह की, चाय की दुकानें हैं। बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा और कुछ अलग नहीं है। रोपवे से 2 आपको चीज़ें हैं, एक तो आप रोपवे से पूरी नदी का जलप्रपात और एक विहंगम दृश्य देखते हैं ऊपर से, और दूसरा इस ओर से भी आपको एंगल मिलता है। तो काफ़ी सारे लोग नहीं भी आते हैं रोपवे से, तो जो लोग नहीं आते हैं वो आप देखिए उस ओर से जो है वहाँ से खड़े होकर इस जलप्रपात का आनंद उठाते हैं। और मैं सच कहूँ तो वहाँ से जो आनंद आता है वो यहाँ से ज़्यादा आता है, क्योंकि आप ये देखिए बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं लोग, ये देखिए जलप्रपात के बिल्कुल नज़दीक, और वहाँ जो पानी की फुहारें हैं वो यहाँ से भी ज़्यादा महसूस हो रही हैं लोगों को, और वहाँ ज़्यादा रश है, देखिए आप। चलिए अब रोपवे से वापस उस ओर जाते हैं और वहाँ पे खड़े होते हैं और वहाँ से कुछ नए शॉट्स लेते हैं और वहाँ से नदी को और इस जलप्रपात को निहारते हैं। क्योंकि वैसे भी 6 बजे का टाइम है लास्ट रोपवे को बंद करने का, और अभी 5:30 बज चुकी है, तो मुझे फटाफट यहाँ से उस ओर जाना होगा। तो अभी तो देखिए मैंने रोपवे पार नहीं किया है, और इधर मुझे बिल्कुल नदी के साथ साथ बैठने का मौका मिला। और ये देखिए ये रहा जलप्रपात, बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ मैं जलप्रपात के। और ये देखिए ये पूरी नदी, यहाँ पर कुछ टाटा नैनो है जिनका भरपूर उपयोग हो रहा है, और सही मायने में टाटा नैनो का क्या सही उपयोग हो सकता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसी टाटा नैनो तो आपने नहीं देखी होगी। तो ये जो टाटा नैनो है, इतनी सारी जो खड़ी ओपन रूफ वाली, ये आपको जब आप नदी पार करके रोपवे से इस ओर आते हैं तो यहाँ पर 500 रुपये लेती हैं, और आपको कुछ 1-2 किलोमीटर आगे लेकर जाएगी। और नदी के किनारे किनारे सफ़ेद पत्थर और अलग अलग जो नदी से जुड़ी हुई बातें हैं वो आपको बताएगी। एक छोटा सा टूर रहता है इनका, और
ये देखिए आप, ये बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये भी यहाँ पर कुछ हटकर है जिसका आनंद आप आकर यहाँ ले सकते हैं। भी चाहिए, अभी नहीं आए ना तो फोन फोन करना था। हाँ हमें जल्दी क्या वापस आ गए ना, फोन करना तो चलने को। अरे पागल, अपन ब्रिज के ऊपर से जाएंगे, कहाँ से वहाँ से ब्रिज के ऊपर चढ़ सकते हैं। अरे सर्विस पर कहीं गुना 1000 गुना मोटा है। यहाँ पर बोर मिलते हैं नमक लगाकर, बहुत मीठे, खट्टे मीठे बोलेंगे, मीठे तो नहीं, बहुत टेस्टी लगते हैं। पहले भी आया था तो मैंने बोर ही खाए थे और 2 बार लेके खाए थे और मात्र 10 रुपए के हैं। तो एक नंबर आइटम है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, बॉटल पकड़ूं, बैग पकड़ूं या कुछ खाने का पकड़ूं, मोबाइल पकड़ूं, वीडियो बनाऊं, क्या करूं। मैं थोड़ा लेट हो गया यहाँ पहुँचने में, हल्का हल्का अंधेरा सा हो रहा है, फिर भी आनंद आ जाएगा। अभी शाम की 6:30 बज रही है और यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोगों की रौनक अभी ख़त्म नहीं हुई है और अभी भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में पर्यटक मौजूद हैं। और इस वक्त ये जो बौछारें मेरे मुंह पर आ रही हैं और हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। और सच कहूँ तो माँ नर्मदा के आंचल में आकर, और वो भी भेड़ा घाट पर आकर, जो सुकून और जो मन में शांति मिल रही है वो मुझे और कहीं नहीं मिलती है। मतलब ऐसे तो बहुत सी जगहें हैं जो मन के बहुत करीब हैं, लेकिन माँ नर्मदा और उसमें भी फिर भेड़ा घाट जलप्रपात, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ घंटों भी एक तक आप नर्मदा नदी को देखते रहोगे तो आपका मन जो है वो भरेगा नहीं। एक असीम
शांति जो है वो इस नदी को देखकर यहाँ मुझे मिल रही है। मन तो कर रहा है कि अभी और यहाँ रुकूं, लेकिन 7:30 बजे के पहले मुझे यहाँ का जो बस स्टॉप है वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि आखिरी बस जो जबलपुर सिटी की ओर ले जाएगी मुझे, वो 7:30 बजे यहाँ से निकल जाएगी। और शायद 7 बजे के आसपास ये भेड़ाघाट को भी पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा अगले आधे घंटे में, क्योंकि रात का अंधेरे का समय किसी भी घटना दुर्घटना को न्योता दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे यहाँ का सौंदर्य बढ़ते जा रहा है, पता नहीं क्यों। नीचे घाट पर आपको कम से कम मान के चलो आधा किलोमीटर तो चलना ही पड़ता है। और इसमें बस मीठा जो भी हो मत डालना, मीठे से परहेज है। और फिर यहाँ सीढ़ियाँ हैं, वैसे भी कितनी सीढ़ी होगी ऊपर तक अगर जीनी हो कितनी? बस नहीं, वहाँ से ऊपर तक 10-12 सीढ़ी है। 10-12 भी नहीं होंगी, कम ही होंगी सीढ़ी। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगा बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। हाँ, ऐसा 10-12 तो नहीं है भाई साहब। और अगर 10-12 होती तो नींबू पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी बता दूँ आपको। सही 12 होंगे, हम गिन के होते हैं, बता। मैं वहाँ से कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल तुम्हारे यहाँ 2 हो गई, तुम्हारे यहाँ 3 2 हो गई, ठीक है 5, ये 2 है जो 7 और 3 नीचे हैं, वैसे ही हैं। हमारे तो ज़्यादा है, तुम्हारे यहाँ 3 ही हैं, 5-6 धुआंधार से बिल्कुल नीचे से।